दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है। आज मैं अपना दिल खोलने वाला हूँ। आज फिर से एक कहानी है जिसमें मसाला है, आपके कानों और आंखों के लिए है, और मैं अपने दिल के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, मैं हमेशा गुस्सा हो जाता हूँ, और आज महिला या लड़की 100 करोड़पतियों को डेट कर रही है सच्चे प्यार को पाने के लिए, जब मैं नाम सुनता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। लोग स्नैक और कुछ पीने के लिए ले आओ और इस वीडियो का आनंद लो। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, मैं यह करूंगी। मैं 1 महीने में 100 डेट्स पर जाऊंगी और उनमें से एक से शादी करूंगी। शानदार। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे सहमत हो। 1 महीने में 100 डेट्स। रुको, 1 महीने में तो 30 दिन होते हैं। कोस्टा क्वांटा 3 डेट्स प्रतिदिन। ठीक है, यह एक तेज गति है। यह तेज गति है। डेटिंग तो वास्तव में एक ऐसी चीज है जिसमें आपको अपने साथी को करीब से जानने के लिए थोड़ा समय लेना चाहिए, लेकिन तुम्हारे मामले में यह तो मास प्रोडक्शन जैसा है। नहीं, यह यहाँ वह मास प्रोडक्शन में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसे अपनी माँ से कुछ वादा करना ही होगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। खैर, मैंने यह अपने माता पिता के लिए नहीं किया, मैंने यह अपने लिए किया। मेरी दादी ने मुझे एक बड़ी विरासत छोड़ी, लाखों, ताकि मैं कुछ अपना बना सकूं। लेकिन वह पुरानी सोच की थी और उसने यह शर्त रखी कि मुझे केवल शादी के बाद ही पैसा मिलेगा। मैं उसकी इच्छाओं को पूरा करने तैयार थी। मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना और काम करना चाहती थी। ओ मेरे भगवान, तुम्हें करोड़ों की विरासत मिलती है और वह कहती है तुम्हें शादी करनी होगी, फिर पैसे मिलेंगे। कागज पर शादी करना, फिर अलग हो जाना। दादी को यह अच्छा नहीं लगेगा। दादी तो अब नहीं रही। क्या पैसा वापस चला जाएगा अगर वह अलग हो जाती है? मैं आइडियाज ढूंढता हूँ, मामले को चकमा दिया जा सके। खैर, वह अब सच में किसी से मिलना चाहती है। मैं अपने सपनों का पीछा करना चाहती थी। सच्चा प्यार पाना कितना मुश्किल हो सकता है। मैंने देश के 100 सबसे आकर्षक और अमीर कुंवारे लोगों की एक सूची बनाई है। एक सूची बनाई। शायद आपको अपने साथी को इस आधार पर चुनना चाहिए जब बस वाइब सही हो, जब आप बस उसके पास होने पर सहज महसूस करें। और कभी कभी ये इस बारे में नहीं होता कि वह धनी है या कुछ और। तो आप एक सूची बना सकते हैं, डेट कर सकते हैं, लेकिन ये मेल नहीं खाता, करना पड़ता है। ये संयोग से होता है। इसे मजबूर करना थोड़ा बहुत कठिन काम है। सबके साथ बाहर जाओ और एक पति चुनो। वह करोड़पति होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अरे, उसे करना होगा। दादी ने भी कहा है। नहीं, उसे करोड़पति होना चाहिए। क्या यह वसीयत में लिखा है? नहीं, ये मेरी शर्त है। अरे, तुम्हें तो पहले से ही दादी से पैसे मिल रहे हैं। अब माँ को और एक करोड़पति क्यों चाहिए? हमेशा और ज्यादा। ऐसा लगता है कि यहाँ माँ और दादी एक बहुत पुरानी पारंपरिक सोच का पालन कर रही हैं। मेरी बेटी सिर्फ विरासत पाने के लिए अपने स्तर से नीचे शादी नहीं करेगी। मैं अपनी बेटी के लिए केवल सबसे उपयुक्त आदमी को स्वीकार करूंगा। मैं ऐसा आदमी नहीं चाहता जो सिर्फ आराम करने के लिए तुम्हारे पास आए। उसे मेरी लड़की का ख्याल रखना होगा। हाँ, ठीक है। वह आदमी उसे केवल इसलिए न चुने क्योंकि उसके पास पैसा है, लेकिन उसे डेटिंग के दौरान यह बताने की जरूरत नहीं है। और कोई आदमी उससे प्यार कर ले, वह बदसूरत नहीं है ना? ठीक है, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी जिसे पसंद नहीं करती, प्यार में होना चाहती। हाँ, वह करोड़पति बनना चाहती। वह कहती, वह सहमत हो जाती है और कहती, लेकिन मैं प्यार में होना चाहती और मुझे इस व्यक्ति को पसंद करना होगा। महिला, अगर तुम्हें अब कोई आपत्ति है, उसे करना ही होगा। उसे अपने पूरे जीवन के लिए इसके साथ रहना होगा। अगर तुम्हें अब कोई आपत्ति है तो हमारे पास एक बड़ा समस्या है। बिल्कुल, मुझे यकीन है कि हम किसी एक आदमी पर सहमत हो सकते हैं। जैसे ही तुम शादी करोगी, तुम्हें हमारे वसीयत वकीलों से विरासत का पैसा मिल जाएगा और फिर तुम जो चाहो कर सकती हो। ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। मैं 100 पुरुषों के साथ बाहर जाऊंगी। शानदार। तो तुम्हारी सभी डेट्स एक रेस्तरां में होंगी। तुम्हारी पहली डेट एक अंग्रेजी ड्यूक के साथ है। मैं इतनी भोली थी। मैंने सच में सोचा कि मैं प्यार को मजबूर कर सकती हूँ। ये तुम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास दिन में 3 डेट्स हैं, तो 3 दिनों के बाद तुम्हें प्यार की भरमार हो जाएगी। अब तुम मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, वो बहुत अच्छा था, अब मैं उसे ही लूंगा। तुम इसे नहीं चुन सकते। कैसे? ये अलग है। यहाँ भावनाओं की बात है। ये ऐसा नहीं है कि तुम इंटरनेट पर 8 उत्पाद देखते हो और फिर एक चुनते हो। ये नहीं हो सकता। ये एक भोला विचार है। हाँ, वह जल्दी उब जाएगी। वह हर दिन एक ही रेस्तरां में 3 लोगों के साथ होती है। सबको पता चल जाएगा कि वह हर दिन वहाँ 3 लोगों के साथ घूमती है। मुझे यकीन था कि यह कोई बेवकूफी भरा विचार नहीं होगा। यह एक बेवकूफी भरा विचार था। मेरी पहली डेट सुंदर ड्यूक एरिक के साथ थी, जिसके पास अपनी ब्रुअरीज की एक श्रृंखला थी। मामा उससे बहुत प्रभावित थी। हाँ, वह अमीर है इसलिए उत्साहित है। वह एक बेवकूफ है। तुम किसी काम का नहीं समझ सकते। फिर उसने अपने मोबाइल पर एक फुटबॉल खेल खेला, जबकि उसने खेल नियमों को समझाया।
गेंद ऑफ साइड, समझा रहे हैं या क्या? वो स्ट्राइकर जाता है, फिर गोल पर शॉट मारा जाता है। मैं वास्तव में बॉल का प्रशंसक नहीं हूँ। वह फुटबॉल का प्रशंसक नहीं है। एक गेंद। ये फुटबॉल है और अब तुम यही बनोगे। हे भगवान, मैं भाग जाना चाहता था, लेकिन अब मैं यहाँ रहूंगा। अगर वो पहले डेट पे ही इतना डरावना है तो भविष्य में ये कैसे होगा? नहीं कर सका। मेरी शिष्टाचार ने मुझे चेहरे पर एक बेवकूफी मुस्कान जड़ कर दिया। जब वेटर आया तो उसे टॉयलेट जाना पड़ा। मैं शौचालय जा रहा हूँ। माफ कीजिए मैडम, क्या आपको और कुछ चाहिए? शायद एक ड्रिंक। नहीं, बिल्कुल नहीं। कृपया, दिन को समाप्त होना चाहिए। क्या आप खतरे में हैं? अगर हाँ तो 2 बार पलक झपकाएं। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरा अभी एक भयानक डेट था और मुझे यहाँ से सच में निकलना है। वे बस क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि आज मेरे 3 और डेट्स हैं। क्या तो ऐसा है? क्या क्या? और 3 और डेट्स तो 1000। हम यहाँ कहाँ आ गए हैं? ये थोड़ा भी जटिल है। ठीक है, मैं उनका बिल अभी लाता हूँ। सब ठीक है, अगली डेट होगी। उसे तो यहाँ सबको भुगतान भी करना होगा। हाँ, लेकिन वे तो वैसे भी अमीर हैं, माँ भी अमीर है। बेहतर होना। पहला सिर्फ बदकिस्मती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या वह अब खाने की मेज पर अपने नाखून काट रहा है? ओह बिल्कुल नहीं, थोड़ा और मोटे नेल क्लिपर के साथ सलाद के ऊपर, ताकि सलाद को थोड़ा क्रंची टच मिल सके। हाँ, कभी कभी तब तुम्हारे पास 10 के बीच में एक क्रंचर होता है। ई सलाद में इतना गंदा नाखून, या क्या? मुझे लगता है मैं थोड़ा उल्टी कर दूंगा। मेरी माँ द्वारा आयोजित की गई डेट्स बद से बदतर होती जा रही थी। और वह उससे 2 गुनी उम्र का है। वह उससे कैसे प्यार कर सकती है? ऐसा होता है, ऐसे जोड़े होते हैं। लेकिन फिर महिला को सच में सब कुछ नजरअंदाज करना होगा और केवल पैसे के बारे में सोचना होगा। लेकिन वह उससे कभी प्यार कैसे कर सकती है? अब वह इस पर सोच रही है। सच में। माफ कीजिए मिस्टर पैक्सटन, आपकी उम्र क्या है? मैं उससे लगभग 20 साल बड़ा हूँ। यह एक तरह से थोड़ा असहज है। काफी असहज। आप मेरे पिता हो सकते हैं। उसकी माँ ने कहा कि वह मुझे एक सुंदर महिला से मिलवाएगी। मुझे नहीं पता था कि महिला मेरे बेटे की उम्र की है। कम से कम वह भी इसे समझता है। खेद है। मैं उन्हें डांट दूंगा। ठीक है, मुझे बताएं कि क्या मैं किसी काम आ सकता हूँ। शायद आप मेरे बेटे में रुचि रखते हैं, तो यह आपकी होनी चाहिए। खेद है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन आपकी पोर्शे को अभी खींचा जा रहा है। क्या? ये एक आपदा है, सब कुछ। बेचारी, मुझे उस पर बहुत दया आती है। ये क्या बकवास है? उसकी गाड़ी का क्या हुआ? ओह, उसने उसे बचा लिया। ओह, सब ठीक है। मैं उनकी भागने में मदद करना चाहता था, वहाँ उस दादाजी से। उसने सभी 100 डेट्स एक रेस्तरां में रखी हैं, इसलिए वह हर दिन इस वेटर से एक बार जरूर ही मिलेगी। और इस तरह जब वह उसे कभी कभी बचाता है और किसी तरह उसकी तरफ होता है और वह एकमात्र सहानुभूति पात्र होता है। ओह मेरे भगवान, दोस्तों मैं बस किंग हूँ। वह करेगी, उसे वह पसंद आएगा और वह उसमें फिदा हो जाएगी। ये मेरी अटकल है। मैं इन वीडियो को बहुत ज्यादा देखता हूँ। मेरे पास हमेशा सीधे मेरी अटकलें होती हैं और गरीब भी कभी कभी सही होते थे। मेरी अटकल है कि वह वेटर को पसंद करेगी। पीछे अतिरिक्त पेय रखे हैं, वे साथ आना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए यहाँ। धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। मेरी माँ ने इस पुराने आदमी के। आपकी माँ आपके लिए थोड़ी और ब्लाइंड डेट्स का आयोजन करती हैं। मुझे अपनी सच्ची मोहब्बत पाने 100 डेट्स पर जाना होगा। ये सबसे मूर्खतापूर्ण बात है जो मैंने कभी सुनी है। हा हा हा। तो ये सबसे बेवकूफी भरी बात है जो मैंने कभी सुनी है, लेकिन सही है। इसीलिए मुझे यह भी कहना होगा कि यह वास्तव में बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। 30 दिनों में जबरदस्ती किसी तरह अपने जीवन का प्यार पाने की कोशिश करना। मेरा मतलब है, तुम 30 दिनों के भीतर चुनना चाहते हो, तो उसमें से एक ऐसा होना चाहिए जिसके साथ तुम अपना बाकी जीवन बिता सको। वह युवती 20 से 25 के बीच कुछ भी हो सकती है। उसे उस व्यक्ति के साथ 60-70 साल तक निभाना होगा। ठीक है, 60-70 साल 30 दिनों में जानना, जिसे फिर आपको 60-70 साल दिन और रात अनुभव करना होगा। यह बहुत मूर्खतापूर्ण है। यह संभव नहीं है। माफ कीजिए। ओ, वे मजाक नहीं कर रहे हैं। नहीं, यह एक अच्छी रणनीति है। ऐसा नहीं है। यह माँ का मूर्खतापूर्ण विचार है। तुम इसे जल्द समझ जाओगे। मैं बहिष्करण प्रक्रिया किसी को पा सकता हूँ। नहीं, ये कोई, तुम अमेजन से टीवी नहीं खरीद रहे हो यार। तुम अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए किसी व्यक्ति को डेट कर रहे हो। ये कोई खरीद निर्णय नहीं है यार। प्यार विज्ञान नहीं है। मुझे माफ करें, मेरी थोड़ी गलती। ये सच नहीं हो सकता। मैं यह
प्रयोग। उनकी रणनीति है, मुझे यह करना होगा। आप इसे नहीं समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि उनके अगले डेट्स में से एक शायद तुम्हारे लिए हेराल्ड हो। यह वह नहीं था, अब यह आधिकारिक था। हर व्यक्ति जिसे मेरी माँ ने चुना था वह एक पागल था। मैं कुत्ता नहीं पा सका। टेबल पर इतना कैश क्या मायने रखता है, सामान्य रहो। मैं बहुत से लोगों के बारे में यही सोचता हूँ जो किसी तरह से खुद को थोपने की कोशिश करते हैं या किसी चीज से दिखावा करते हैं जो उनके पास नहीं है। मुझे तुम पसंद हो अगर तुम मेरे साथ सामान्य और सहानुभूतिपूर्ण रहो। सामान्य रहो, सामान्य रहो, क्योंकि मैं जैसा हूँ, मेरी अपनी शैली है, मैं जागरूक हूँ, मैं लक्ष्य उन्मुख हूँ। लेकिन मैं यह दावा कर सकता हूँ कि जब मेरा कोई डेट होता है या जब मैं अन्य लोगों के साथ होता हूँ तो मैं कम दिखावा करता हूँ, बल्कि मुझे विषयों पर बात करना पसंद है। मैं महिला को भी बात करने देता हूँ ताकि वह अपने जीवन के बारे में कुछ बता सके। बहुत सारे सवाल पूछता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खास है तो वह इसे जल्दी या देर से खुद ही समझ जाएगी। तुम्हें यह बात उस व्यक्ति के सामने नहीं लानी चाहिए। कोई भी घमंडी और अहंकारी व्यक्तियों को पसंद नहीं करता। कुछ लोग इसे समझते नहीं हैं। वह आदमी उसके पैसे गिन रहा है, उसके सामने अपने पैसे। यह असहज है। शायद कहीं बाहर कुछ सतही महिलाएं होंगी जो सोचती हैं ये तो बहुत सारा पैसा है, वास्तव में बहुत आकर्षक है। लेकिन उसे कौन चाहता है, अलग सवाल है। वह आदमी हाँ कहे, मैं नहीं। 90% लोग इसे अच्छा नहीं मानते। 100 डेट्स में पागल हो जाऊंगा। एक बेहतर रणनीति की जरूरत थी। हेनरी वे हैं, हाँ, एक सख्त कार्यक्रम, दिन में 3 और भी अधिक, औसतन दिन में 33 और एक अच्छा वेटर। 33 यह सही है, औसतन 3 से अधिक। महीने में केवल 30 दिन होते हैं, 33 नहीं। एक छोटी सी गणितीय मोड़ यहाँ। चतुर और ध्यान देने वाला, और मैंने उन्हें उदारता पूर्वक टिप दी और मैं एक अच्छा मेहमान था। ठीक है, ये थे वे। अगर मुझे 100 डेट्स पर जाना है तो मुझे अपना दिमाग बनाए रखना होगा, इसीलिए वे मेरी मदद कर सकते हैं। उसे अंत में वह पसंद आएगा, यह बिल्कुल स्पष्ट है। यह उतना ही निश्चित है जितना कि चर्च में क्रॉस। उसे वह अभी से थोड़ा पसंद है, लेकिन यह और भी बढ़ेगा। और अगर मैं ये करता हूँ, वे एक दूसरे से बात करते हैं, वे एक टीम बनाते हैं। बाहर आकर लोगों से कहें कि शायद उनकी गाड़ी टो की जा रही है या शायद उनका घर जल रहा है। वे देखते हैं, कुछ नहीं दिया जा रहा है। वे अंदर आते हैं और वह गायब हो जाती है। नाव डूब रही है, समझे? कुछ भी, माफ कीजिए, उनकी नाव अभी डूब रही है। शायद वे सभी अमीर डेट्स हैं जो उनके पास हैं। शायद उनके पास भी एक नाव है। सही सही, या वे बस थोड़ा और जा सकते हैं। असंभव, ये लोग अमीर हैं। मैं उन्हें अपमानित नहीं करना चाहता। सही, केवल राजकुमारी के लिए करोड़पति। समझ गया। कृपया मेरी मदद करें, कृपया। लेकिन वे वापस उससे बहस करेंगे। गाड़ी को टो नहीं किया गया। तुम क्या कह रहे हो? लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह एक सुंदर लड़की के लिए बहुत ज्यादा है। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुझे सुंदर पाते हो। कृपया बस सवाल का जवाब दो। मैंने हेनरी को जल्दी से अपनी स्थिति समझाई, जो थोड़ा भ्रमित और थोड़ा चिंतित लग रहा था। निर्णय लेना, बल्कि मैं विनम्र हो जाऊंगा। यह भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्तों के बीच की बातचीत में विश्वास। बस सवाल का जवाब दें। हेनरी ने जल्दी से मेरी स्थिति समझाई, जो भ्रमित और थोड़े चिंतित लग रहे थे। ठीक है, मेरा मतलब है, क्या इसके लिए शादी करना सही है? नाम कितना बड़ा हो सकता है? यह लाखों की कीमत का है। तो हाँ, क्या शादी करना फायदेमंद है? तो सम्मान कितना बड़ा होना चाहिए कि तुम अब 32 दिनों में एक आदमी से शादी करना चाहती हो? ओह, कुछ मिलियन। हाँ ठीक है, कुछ मिलियन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मिलियन? कितने मिलियन? क्या यह 2 अंकों के मिलियन की तरह है? जानते हो क्या? माफ करना, जवाब मत दो, यह व्यक्तिगत है। लेकिन हाँ, तुम्हें यह विरासत जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, इसलिए मुझे शादी करनी है। उसे जरूर मिलना चाहिए, उसे कुछ न मिले। तुम्हारी मदद करना चाहता है, प्यारा है। वसीयत लिखी, इसलिए मुझे सभी डेट्स पर जाना होगा। अगर यह काम नहीं करता है तो बस तलाक ले लो और तुम फिर भी अमीर हो। बिल्कुल सही। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं भुगतान करता हूँ। जल्दी शादी करना, विरासत प्राप्त करना, जल्दी से अलग हो जाना। तुम्हारे समय भी। सब ठीक है। थोड़ा सौदा बिल्कुल पक्का। सौदा? बेचारी। तो वहां नेल
नेल क्लिपर के साथ वहां शायद कुछ बेवकूफ लोग थे, लेकिन उसे किसी लड़के को एक मौका देना चाहिए ना, कि जो रेस्तरां में आता है और जो 3 मिनट में अचानक उसका पूरा दिल जीत लेता है। यह भी शुरुआत में आपको प्रयास करना पड़ता है ना, लेकिन बातचीत करना। अगर वह वहां सिर्फ बेवकूफी से बैठी रहती है और पूरे समय जज करती रहती है, उसका मन नहीं है, तो फिर कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। वेटर के पास सबसे अच्छे मौके हैं, क्योंकि वह भरोसा करती है, वह निर्भर करती है, वह अपने डेट्स पर निर्भर नहीं करती। मुझे उन लोगों के लिए भी बुरा लगता है, खासकर जब वे कोशिश करते हैं, जब वे प्यारे होते हैं। तो मैंने डेट्स पर जाना जारी रखा, चाहे वे कितनी भी बुरी क्यों ना हो। पागलपन में मुझे एक नया दोस्त मिला। हेनरी हमेशा मेरे लिए था, हमेशा। बिल्कुल, हेनरी हमेशा था। लेकिन जब चीजें बेवकूफी भरी हो जाती तो वह जल्दी से, रिक क्या तुम ठीक से खा सकते हो? या क्या भाई तुम 30 साल के हो, क्या तुमने कभी अपने जीवन में खाया नहीं है? या क्या? एक बहाना बनाया और मुझे बाहर निकाल लिया। मैं रसोई के कोने में उसके साथ अधिक समय बिताना चाहता था। दुर्भाग्य से हेनरी अक्सर। बेबी फ्रेडो, तुम लोग नीचे क्या कर रहे हो? आप शामिल हो सकते हैं या नहीं? कभी कभी आत्मविश्वास होता है और आप कहते हैं ये आपका चैनल है। बेबी फ्रीडो तो वैसे भी सोचता है कि उसके पास केवल 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, और अब तुम लोग फिर से शर्मीले हो गए हो या क्या? तो ये तो अविश्वसनीय है लड़कों। अब यहाँ आते हैं, तुम लोग शर्मीले क्यों हो या क्या? फ्रिडलिन, तुम कभी शर्मीले नहीं होते। ये वीडियो के विषय के बारे में है। बेबी फ्रीडो क्यों? क्योंकि ये डेटिंग के विषय के बारे में है, क्योंकि तुमने अभी तक बेबी फ्रीडोलिना नहीं पाई है। फ्रीडो, तुम कुछ महीने के हो, तुम कुछ महीने पहले पैदा हुए थे, तुम अभी 1 साल के भी नहीं हुए हो। बेबी फ्रीडोलिना के लिए अभी समय है, तुम्हें उसे तुरंत खोजने की जरूरत नहीं है। ओह फ्रीडो, तुम खुद पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हो? तुम चाहते हो कि लोग सोचें कि तुम एक छोटे कासानोवा हो, और तुम हो भी। तुम सभी महिलाओं के दिल जीत लेते हो, लेकिन तुम अपने साथी के चुनाव में अभी भी समय ले सकते हो। इसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ छोटे बेबी फ्रीडो, तो मुझे लगता है ये ठीक है। पूरी तरह से थका हुआ और अक्सर खुद कुछ खाने का समय नहीं था। वह वेटर था, वह लोगों को समय सारिणी व्यवस्थित करने में मदद करता था और उसने खाने में भी मदद की। वह बस सब कुछ करता था। वह तो पहले से ही प्यार में है। वह बात खत्म हो चुकी है, वह मामला निपट चुका है। अरे मैंने सोचा तुम वेटर हो, मुझे नहीं पता तुम रसोइया भी हो। मैं एक बहुत अच्छा रसोइया हूँ, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। तो वह पति सामग्री भी है, यानी कोई जो खाना भी बना सकता है वह भी। मैं दिमाग हूँ यहाँ। वह हमारे अधिकांश व्यंजनों को बेहतर बनाता है। उसके पास स्वाद की अच्छी समझ है। यहाँ इसे चखें। यह अविश्वसनीय है। क्या तुमने यह किया? हाँ, मेरी माँ का संस्करण बेहतर है। तुम क्यों हो? और भी विनम्र है, एक तारीफ देती है और वह मजाकिया ढंग से प्रतिक्रिया देता है। मेरी माँ की तारीफ तो और भी बेहतर है। धन्यवाद। तुम वेटर हो, रसोइया होना चाहिए। नहीं, मेरे पास कुकिंग की पढ़ाई के पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसके बिना कोई भी मुझे रसोइया नौकरी नहीं देगा, लेकिन मैं टिप्स के माध्यम से पर्याप्त पैसे कमा लेता हूँ। सब ठीक है। यह ऐसा नहीं दिखता था। हेनरी बहुत प्रतिभाशाली था और वह कड़ी मेहनत करता था, कभी कभी देर रात तक। वह वेटर के रूप में भी बहुत पैसा कमा सकता है, और खासकर टिप्स से। अमेरिका में भी बहुत ज्यादा टिप्स मिलती हैं। ऐसा ही है, टिप देने की संस्कृति आक्रामक है और जर्मनी की तुलना में अलग है। एक रसोइये के रूप में आप मेहनत कर सकते हैं और कम कमा सकते हैं। अगर तुम स्टार शेफ बनते हो तो तुम प्रसिद्ध हो सकते हो और बहुत पैसा कमा सकते हो। लेकिन इस रेस्तरां के मालिक को कोई परवाह नहीं थी। वह हेनरी को कम वेतन देने और उसे वेटर के रूप में रखने में खुश था, भले ही वह रसोई का ध्यान रखता था। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। मुझे पता है ये कठिन लगता है, लेकिन मुझे कठिन रास्ते से कोई आपत्ति नहीं है। 2001। इसके अलावा मेरा बॉस एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। मुझे फिर से सेवा करनी है। मैं अभी आता हूँ, ठीक है? मैंने फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। जब मैंने अगली बार देखा कि उसका बॉस उसके एक पकवान को निगल रहा था और कृतज्ञ था, तो मैंने उससे बात की। माफ करना। अगर वे हेनरी के स्वाद कर रहे हैं और उसे व्यंजन बेहतर बना रहे हैं, उन्हें उसे रसोइया नहीं बनाना चाहिए। ये कौन है? मैं जो मुझे मुसीबत में डालना चाहता है। विक्टोरिया, क्या कर रही हो? मेरी राय है वह टेबल की सेवा करने से कहीं अधिक करता है। आपको उसे पदोन्नत करना चाहिए। मैं अपने रेस्तरां को चलाता हूँ, कृपया इसमें हस्तक्षेप न करें। क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? उनके लिए हेनरी में निवेश करना बेहतर होगा। छोटे बौने में जिसका न नाम है और न डिग्री। एक छोटे से बौने में जिसका ना तो नाम है और न ही कोई डिग्री।
अनादर है, ऐसा कोई मेरे बारे में बात करता है तो मेरी पीठ पीछे, ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मैं वहीं खड़ा हूँ तो मैं सोचता हूँ ठीक है भाई, क्या तुम्हारे पास थोड़ी भी शिष्टता है? मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह एक रेस्टोरेंट है, वह स्वाभाविक रूप से कर सकता है, मतलब अब नहीं बल्कि उससे पहले वह जो चाहे कर सकता है। अगर वह पदोन्नत या वेतन कि वह इस्तीफा दे रहा है और फिर किसी लड़की से कुछ सुनने के लिए, वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। वह एक बहुत ही सत्तावादी व्यक्ति है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है और उसे पता ही नहीं है कि सम्मान क्या होता है। समाप्त। उसे तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि मैंने उसे नौकरी दी। आप एक बेवकूफ हैं। हाँ सही, सही, बिल्कुल सही है, सही, वह एकदम बेवकूफ है। हाँ, क्या तुमने उसे कहा कि वे मुझे बताएं? मैंने नहीं कहा। तुमने कुछ दिन पहले मुझसे बात की थी, तुमने कहा था तुम खाना बनाना चाहते हो। हाँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब तुम अपनी सुंदर प्रेमिका से भीख मंगवा रहे हो। वह भीख नहीं मांग रहा है, वह सही चीज मांग रहा है। उसे आपके कार्यों दोष देना बंद करे। आप जानते हैं क्या, अगर आपका छोटा दोस्त आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है तो उसे खुद ही नौकरी पर रख लें। क्या तुम जश्न मना रहे हो? तुम्हारी जगह लेने के लिए लाखों अन्य वेटर हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब वह जा रहा है। भाई, तुम्हें तुम्हारी रोज की कड़ी मेहनत के लिए कोई सराहना नहीं मिलती। तुम एक शानदार वेटर हो, इसे छोड़ दो। सच में उसे यह मत दो। मैंने भी अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। पहले मैंने भी कई मिनी नौकरियां की थी और फिर मैंने स्काई नामक सुपरमार्केट में काम किया। मुझे लगता है कि यह रेवे की सहायक कंपनी है। श्लेस्विग होल्स्टीन में इसे स्काई कहा जाता है और वहां मेरा एक बहुत ही बुरा शाखा प्रबंधक था और मैं वास्तव में मैं एक सभ्य लड़का रहा हूं। मैं समय पर था, मैंने सुपरमार्केट में हमेशा अच्छा काम किया था और उसने मेरे साथ कचरे के टुकड़े जैसा व्यवहार किया। उस समय न्यूनतम वेतन नहीं था, इसलिए बहुत कम पैसे मिलते थे, 6.27 प्रति घंटा। और जब मुझे कोई इच्छा होती थी, जैसे कि शनिवार को छुट्टी, मेरे पास एक फुटबॉल मैच है, उसने मुझे हमेशा शेड्यूल में डाला। मुझे लगता था कि उसने जानबूझकर मुझे उन समयों पर शेड्यूल किया जब मैं छुट्टी लेना चाहता था। इसलिए बॉस के साथ बहुत बुरे अनुभव हुए हैं, मकान मालिक के साथ भी मेरे बहुत बुरे अनुभव हुए हैं। और सच में मैं एक बहुत ही विचारशील व्यक्ति हूँ और मुझे पता है कि ऐसा क्या करता है, मैं अब कहाँ जटिल हूँ या ऐसा कुछ। और वहाँ मैंने बहुत बुरे अनुभव किए। वास्तव में ऐसे लोग होते हैं जैसे यह व्यक्ति जो सख्त होते हैं और शायद इस तरह अपने काम करते हैं। यह कुछ मामलों में सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन वह पूरी तरह से मानवता को नजरअंदाज कर देता है और यहाँ एक अन्य व्यक्ति के साथ गंदगी की तरह व्यवहार करता है। और उसे बस यह कल्पना करनी चाहिए कि अगर वह इस स्थिति में होता और उसे थोड़ा अधिक वेतन देना या बस थोड़ा अधिक मित्रता दिखाना, तो यह निश्चित रूप से उसके व्यवसाय को बर्बाद नहीं करेगा और उसका पोर्शे नहीं छीन लेगा। तो हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके साथ मुझे भी दुर्भाग्य से बुरे अनुभव हुए हैं। मेरा रेस्टोरेंट और वह भी। रुकिए, वे नहीं कर सकते। हे कोई बात नहीं भाई, उसने तुम्हारी कद्र नहीं की और नौकरी वैसे भी खराब थी, तो अब इस्तीफा ले लो, वहां से निकल जाओ यार। अब मुझे उम्मीद है कि तुम खुश हो हेनरी। मैंने तुमसे कहा था मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। हाँ, तो वह इसके लिए जिम्मेदार है कि उसे निकाला गया। ये सही है। उसने 10 बार कहा ऐसा मत करो। मैं कहता हूँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ हेनरी, वहां से इस्तीफा दे दो। ये सही नहीं था। तुम्हें अधिक सम्मान और अधिक वेतन मिलना चाहिए, ये सही नहीं है। जो बात है वह यह है कि किसी तरह उन्हें यह दिखाना होगा कि वे दोनों शादी कर सकते हैं। तो उन्हें माँ को यह दिखाना होगा कि वह अमीर है और फिर वह उससे शादी कर सकती है, क्योंकि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं और विरासत प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन कैसे दिखाया जाए कि पैसे हैं? क्या माँ खाते का प्रमाण चाहती है? बैंक स्टेटमेंट देखना चाहती है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो विक्टोरिया? मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। तुम इतने अच्छे रसोइया हो और उसने तुम्हारी प्रतिभा को दबा दिया। अमीर लोग ऐसे ही बात करते हैं। देखो, मैं नहीं, सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति अमीर है। अमीर लोग भी आपको सम्मान दे सकते हैं। मेरे पास अपने हुनर के बारे में सोचने का समय नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कोई विरासत नहीं है जैसे तुम्हारे लिए है। मैंने केवल कोशिश की है कि मुझे बिलों का भुगतान करना है। और अब हाँ, ये सही है। वह एक नई नौकरी की तलाश कर सकता था या इस्तीफा दे सकता था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे किराया देना है, उसे बिलों का भुगतान करना है। वह एक अलग स्थिति में है। उसने पैसे की चिंता नहीं की। वह नहीं जानती कि पैसे की चिंता करना और अपनी तनख्वाह पर निर्भर रहना कैसा होता है। मैं भुगतान नहीं कर सकता। तो नहीं, तुमने मदद करने की कोशिश नहीं की। अगर तुम इतने बिगड़े हुए बच्चे नहीं होते तो शायद तुम समझ पाते। ओ हाँ भाई, वह भावुक है, परेशान है। वह उसे थोड़ा व्यक्तिगत रूप से ले रहा है। मैं बिगड़ा नहीं हूँ क्या तुम्हारा? अमीर आदमी के साथ डेट नहीं है ताकि बिना काम किए लाखों मिल सकें।
तुम एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में हो और तुम एक विरासत का इंतजार है और तुम्हें अपने जीवन में पैसे की समस्या नहीं हुई। किसी की स्थिति को समझना बहुत मुश्किल है जिसे ये समस्याएं हैं। चाहे आपने इसके बारे में कितना भी पढ़ा हो, जब तक आपने खुद इसे अनुभव नहीं किया है, आप 100% नहीं जान सकते कि यह कैसा महसूस होता है। हम एक ही दुनिया में नहीं रहते। ठीक है, थोड़ा और। हे भगवान, क्या मैंने अभी हेनरी की जिंदगी बर्बाद कर दी? मैंने मालिक को हेनरी को वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश की। मैंने कहा यह सब मेरी गलती थी, लेकिन उस आदमी का अहंकार इतना बड़ा है, वह सुनने के लिए तैयार नहीं है। निकम्मा इंसान है। उस रात मैं सो नहीं सका। मैं अपराध बोध में था। मैंने 50 रेस्तरां को फोन कर हेनरी के लिए साक्षात्कार की कोशिश की। वाह, उसे निश्चित रूप से बुरा लग रहा है। मैंने मिस्टर पैक्सटन को फोन किया कि क्या वह निवेश कर सकते हैं ताकि मैं अपना रेस्टोरेंट खोल सकूं। अगले दिन मुझे एक वेटर से हेनरी का पता मिला जिसके साथ उसने काम किया था, और मैं उसे देखने के लिए वहां गया। क्या ये उसकी बहनें हैं? हे हेनरी। विक्टोरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलना चाहता था। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ओह, एक सुंदर लड़की हेनरी की चिंता कर रही है। क्या यह एक नई प्रेमिका है? चुप रहो, पीछे से दोनों झगड़ा कर रहे हैं, है ना? हैं। तुम दोनों तुरंत अंदर जाओ। आओ, एक समझौता कर लो, तुम दोनों। बिल्कुल, वे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मेरी बहनें परेशान नहीं कर सकती। अरे भाई बहन ही तो हैं, है ना? मैं तुमसे देर बात नहीं कर सकता। मुझे उन पर नजर रखनी है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कुछ साल पहले एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। ओह, दोनों माता पिता खो दिए। मुझे लगता है अब वह समझती है कि वे एक ही स्थिति में नहीं हैं। हो तुम ही तो? सच में? क्या तुम अकेले ही अपने परिवार का ख्याल रखते हो? हाँ, पागलपन है। वह अपनी बहनों और अपनी जिंदगी को एक वेटर से चला रहा है। वाह, वेटर की नौकरी करना मुश्किल है। ओह वाह। हेलो विक्टोरिया। हे हे हे। मैं भयानक हूँ हेनरी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे तुम्हारे बॉस से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं मूर्ख हूँ। मेरी वजह से तुम बेरोजगार हो। मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं विक्टोरिया, सब ठीक है। मुझे पता है तुम्हारी मंशा अच्छी थी। हाँ, वह बहुत भावुक था और इसलिए उसने उसे व्यक्तिगत रूप से आहत किया। समय सभी घावों को भर देता है। कुछ रातों तक सोचना पड़ता है। अब उसने निश्चित रूप से समझ लिया है कि उसकी अच्छी मंशा थी, है ना? उसकी मंशा अच्छी थी। उसकी मंशा अच्छी थी। ठीक है, वह आ गई है, माफी मांगती है, पछताती है, और वह उसके लिए एक नई नौकरी ढूंढना चाहती थी। लेकिन वेटर की नौकरियां हमेशा मांगी जाती हैं। वास्तव में इतने सारे रेस्तरां हैं, वे हमेशा एक वेटर की तलाश में रहते हैं। लेकिन रसोइये भी तो मांगे जाते हैं, है ना? तुम सही हो। मैं स्वाभाविक रूप से शहरों में घूमता हूँ और सोचता हूँ यहाँ कितने रेस्टोरेंट हैं और हर रेस्टोरेंट में एक रसोइया होना चाहिए, वेटर होना चाहिए। पागलपन है। ये सब कहाँ से आते हैं? क्या ये बस अचानक प्रकट हो जाते हैं? मैं बिगड़ी हुई हूँ। मुझे तुम्हारी स्थिति का पता नहीं था और मेरी वजह से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि मैं हमेशा आसान रास्ता चाहती हूँ। अगर मेरे पास विकल्प होते तो मैं भी आसान रास्ता चुनता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसलिए तुम बुरे इंसान हो। बस मेरी किस्मत खराब है। वह एक अलग जीवन में पैदा हुआ है। माता पिता जल्दी ही गुजर गए, पैसों की समस्या और वह 1 मिलियन की विरासत के साथ। उसका एकमात्र समस्या है एक आदमी को ढूंढना और शादी करना। लोगों की अलग अलग प्रारंभिक स्थितियां होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग चुनौतियां होती हैं जिनसे उन्हें जीवन में निपटना पड़ता है। और हमारे पास अभी तक ऐसी तकनीक नहीं है जिससे हम अपना जीवन बदल सकें या समय को पीछे ले जा सकें या कुछ भी कर सकें। जितना भी कठिन हो, हर किसी को अपने जीवन के साथ जो उसके पास है संतुष्ट रहना चाहिए। और मैं तो यह भी कहूंगा कि हमें आभारी होना चाहिए, सिर्फ इस तथ्य के लिए कि आपको जीवन मिला है। और हाँ, आप अपने पूरे जीवन भर, आप अपनी जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक, आप पूरे दिन, अपने पूरे जीवन भर परेशान हो सकते हैं कि आपको समस्याओं वाला ऐसा जीवन मिला है। इससे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इसका सबसे अच्छा उपयोग करें। तो यह मेरी सोच है। आप लोग मेरी सोच जानते हैं। मैंने कई बार कहा है, जो एल मजी दर्शक मुझे देख रहे हैं वे जानते हैं कि मेरी सोच क्या है। इसका सबसे अच्छा उपयोग करो।
चुनौतियां जीवन को रोमांचक बनाती हैं। अगर तुम्हें सब कुछ वैसे ही मिल जाता तो कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता, लेकिन वह बहुत जल्दी उबाऊ हो जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर तुम्हारे पास यह शुरू से ही होता तो तुमने कभी अंतर नहीं जाना होता। तब तुमने कभी नहीं सीखा होता कि यह कैसा होता है जब तुम्हारे पास यह नहीं होता। फिर तुम इसे कैसे सराहोगे? ये वैसे ही है जैसे छुट्टियां और अवकाश केवल इसलिए मजेदार होते हैं क्योंकि स्कूल और काम होते हैं। अगर तुम्हें पूरी जिंदगी थोड़ी सी और छुट्टी मिलती तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो कुछ कमी लगेगी। मुझे कभी कभी चुनौतियों की जरूरत होती है, थोड़ा काम करना, खुद पर काम करना, समझना, और सबसे महत्वपूर्ण है विपरीतता का होना, क्योंकि मैं आता हूँ। मैं अब बहुत बुरी गरीबी से नहीं आ रहा हूँ, लेकिन औसत स्थिति से, समझे, सामान्य, लेकिन संपन्न नहीं। अब औसत से अधिक संपन्न नहीं, मैं कहना चाहता हूँ। तो और यह बिल्कुल सही था। और मेरे माता पिता इतने अविश्वसनीय रूप से अद्भुत माता पिता हैं, और मैंने एक परिपूर्ण परवरिश का आनंद लिया है। मैं आज भी यही कहता हूँ। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और मेरे 2 और भाई बहन हैं जो उतने ही अच्छे से पाले गए हैं। हाँ, और माफ करना, मैं हमेशा बहुत बोलता हूँ, लेकिन इन विषयों पर मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। हाँ, आभारी हूँ कि मैं इन मूल्यों के साथ बड़ा हुआ हूँ, और मुझे पता है कि अपने पैसे के लिए मेहनत करना क्या होता है। जब से मैं 16 साल का था, तब से मेरे पास हमेशा एक पार्ट टाइम नौकरी थी, और मैंने उस पल से पार्ट टाइम नौकरी नहीं की जब मैंने YouTube से पैसे कमाने शुरू किए। और इससे पहले मैं हमेशा मेहनत करता था। हमेशा जब दूसरे लोग जश्न मना रहे होते थे, मैं सिर्फ काम करता था, हमेशा मेहनती रहता था। और हाँ, यही है। मुझे पता है कि मैं कितना आभारी महसूस कर सकता हूँ कि मैं YouTube वीडियो बना सकता हूँ। मेरा मन नहीं करता, या मुझे बहुत कुछ करना होता है, या बहुत कुछ निर्धारित होता है, क्योंकि मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में बहुत कुछ करता हूँ। और जब मैं तुलना करता हूँ कि मैंने कितनी कड़ी मेहनत की थी, हमेशा अपने पैसे के लिए काम करना पड़ा, तो ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प हो जाता है। और फिर मैं उन सभी चीज़ों के लिए अधिक आभारी हो जाऊंगा जो मेरे पास हैं, और जिस स्थिति में मैं अभी हूँ, मैं यही वापस दे सकता हूँ, या फिर मैं यही बता सकता हूँ आपको जीवन को देखना चाहिए। हर किसी के पास परिस्थितियां होती हैं, और आप बस उससे सबसे अच्छा बनाते हैं। खुद पर काम करते रहो, और अगर कल परफेक्ट नहीं था और आज भी परफेक्ट नहीं था, तो कल फिर से कोशिश करो, और यह हमेशा चलता रहेगा। जीवन अविश्वसनीय रूप से अपूर्ण है। हम इंसान, हम जर्मन हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि हम अधिक चाहते हैं, तुलना करते हैं, एक परफेक्ट जीवन चाहते हैं। ये जीवन इतना अपूर्ण है, और जब आप इसे बस स्वीकार कर लेते हैं तो यह बहुत अद्भुत होता है। बस कर दो। ठीक है दोस्तों, काफी है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बातों में उलझ रहा हूँ। लोगों, यह उचित नहीं है। तुम इतने प्रतिभाशाली हो, तुम अपने कंधों पर इतना भार उठाते हो, अपनी बहनों का ख्याल रखते हो, और अब तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखो, मैंने कुछ रेस्तरां में आवेदन किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि कहीं न कहीं किसी को वेटर की जरूरत है। लेकिन हेनरी सिर्फ इतना ही नहीं है। वह बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, प्रेरित है। वह मेरा दोस्त है। मुझे हम दोनों को वह पाने में मदद करनी होगी जो हम चाहते हैं। सोचो विक्टोरिया। सोचो जैसे विकी और मजबूत पुरुषों के बारे में। सोचो विक्टोरिया, या जिमिन न्यूट्रॉन के बारे में सोचो। हाँ, वह निश्चित रूप से उसकी मदद करना चाहती है, और यह भी दिखाता है कि उसका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मुझे यह अजीब लगता है, वेटर हमेशा ढूंढे जाते हैं, है ना? क्या तुम ठीक हो? हम दोनों के पास एक योजना है जो हम चाहते हैं। क्यों? तुम मुझे इतनी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम पर भरोसा कर सकता था, और मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकता। क्या उसने बिना कुछ पाने के हमेशा उसकी मदद की और हर डेट से बाहर निकालने की पेशकश की, जबकि उसके पास काफी समस्याएं थीं? यह अविश्वसनीय है। हाँ, अब वह कहती है कि वह उसका दोस्त है। ठीक है, वह उसे एक दोस्त के रूप में देखती है। मुझे उत्सुकता है कि क्या इससे कुछ और बनेगा, या यह वास्तव में एक दोस्ती ही है। लेकिन जैसा कि कहा गया, योजना नकली है। बस यह कि वह करोड़पति है, तुम्हारी माँ को कुछ बेचता है, फिर तुम दोनों शादी भी कर सकते हो, और फिर तुम उसे विरासत से थोड़ा सा हिस्सा दे देना, बस ताकि वह अपनी रसोइये की पढ़ाई या प्रशिक्षण का खर्च उठा सके। मेरे पास हमारे लिए एक योजना है। मेरी विरासत मिल जाएगी, और किसी अमीर अजनबी से शादी नहीं करनी पड़ेगी, और जिससे तुम वित्तीय रूप से स्थिर हो जाते हो और रसोइये बन जाते हो। ठीक है, जैसे ही हेनरी रसोइये। क्या तुम मुझसे थोड़ा और शादी करोगी? क्या अब समय आ गया था कि मैं अपनी योजना को अमल में लाऊं। इसमें बहुत समझाना पड़ा, लेकिन हेनरी ने साथ देने के लिए सहमति दे दी। एक बार फिर अपनी चाल से सबसे आसान रास्ता अपनाना। ओह नहीं, वह बकबक कर रहा है। अब वह बस स्वतंत्र रूप से बोल रहा है। मैं ओह नहीं, लेकिन यह कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, झूठ के पांव छोटे होते हैं। यह ताश का महल बहुत स्थिर नहीं है। एक बूमरैंग हमेशा वापस आता है। ओह नहीं, अब उसे माँ को मनाना होगा ताकि वह सोचें कि वह करोड़पति है। हेनरी को ऐसा दिखाना चाहिए था,
वह मेरा करोड़पति दोस्त हो, अमीर परिवार से मेरा आदर्श साथी, तो माँ आखिरकार मुझे मेरी विरासत भेज देती। और माँ ने तो डेट्स चुनी है। फिर वह सोचेंगी ये कौन है, और वह 3 बार देखेगी। वह उससे बैंक स्टेटमेंट्स मांगेगी। वह शूफा जांच करेगी कि उस आदमी के पास पैसे हैं या नहीं। एक समस्या, मैं हेनरी को उसका हिस्सा दूंगा, उसकी समस्या हल होगी। 2001 मैं उसके बेवकूफ बॉस से रेस्टोरेंट खरीद लूंगा, फिर हेनरी रसोइया बन सकता है। तुम्हारे माता पिता मुझसे नफरत करते हैं, तुम बहुत अच्छे दिखते हो। क्या लगता है कि मैं अच्छी दिखती? नहीं, बस तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत प्यारा है। क्या तुम सोचती हो कि मैं अच्छा दिखता हूँ? नहीं, यह गंभीर नहीं था। बहुत देर हो चुकी है, तुमने कह दिया। मेरा पेट मरोड़ रहा था और मुझे बहुत राहत मिली जब हम आखिरकार मेरे माता पिता से मिले और वे बहुत खुश थे। ओह हेलो, अरे यह तो बस अद्भुत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि विक्टोरिया ने पहले ही फैसला कर लिया है। इतना तेज और अच्छा दिखने वाला। जब आपको पता होता है तो आपको पता होता है। मुझे किस्मत अच्छी थी। नहीं, मुझे किस्मत ने साथ दिया। बहुत सुंदर। तो चलो शादी की तैयारी शुरू करते हैं। खैर, यह तो जल्दी आ गया। कम समय में माँ ने शादी योजनाकार संगठित किया, जिसने मुझे खरीदारी के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान तक घसीटा। मैं परेशान थी। कुछ शादी की चीजें मजेदार थीं। मुझे हेनरी और उसकी बहनों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। मुझे लगता है कि दोनों ने थोड़ी ज्यादा केक खा ली है। उन्होंने मुझे इतना खुश कर दिया। मुझे याद रखना पड़ा कि हम वास्तव में एक परिवार नहीं हैं। मुझे हमारी दिखावटी शादी की योजना बनाने में बहुत मजा आया। मैं एक सुंदर शादी का जोड़ा पहनने के लिए बहुत उत्साहित थी और मुझे खुशी थी कि हेनरी शादी के गलियारे के अंत में होगा। मुझे यह सवाल थोड़ा और जल रहा है कि क्या वे अभी भी प्यार में पड़ सकते हैं? क्या वे सच में प्यार में पड़ जाते हैं, या ये एक दिखावा रहता है और वे अलग हो जाते हैं? या वे कहते हैं, हे मैं वास्तव में तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। बहुत सुंदर और रोमांटिक होगा। दोस्त जल्दी से अभिवादन करते हैं इससे पहले कि वे आगे बढ़ें। अभिवादन माल गैंगस्टर, हन्ना और फ्लिपी नाटो को जाता है। और मैं कहना चाहता था कि तुम मुझे मैगी की तैयार सूप की याद दिलाते हो। क्योंकि मेरा उपनाम मैगी है, क्या मैं एक तैयार सूप की तरह दिखती हूँ? अगर आप अगले वीडियो में भी अभिवादन चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे एक संदेश भेजें। शायद आपको भी अभिवादन मिलेगा। आपको मुझे फॉलो करना होगा। आगे बढ़ते हैं। असल में सब कुछ ठीक चल रहा था। नहीं, तब तक जब सब कुछ बिखर गया। वहां वह है। ओह नहीं, माँ को पता चल गया कि वह कोई करोड़पति नहीं है। वह कैसे एक ऐसे आदमी से प्यार कर सकती है जो करोड़पति नहीं है? उसे क्या सूझा है? उसे ब्रिटेन के एक ड्यूक से शादी करनी चाहिए। झूठी? क्या? हाँ, यह सच है। तो यह आदमी बिल्कुल भी अमीर नहीं है। वह एक कचरे के ढेर पर रहता है और कंगाल है। तो उसके घर को कूड़ेदान कहना पहले से ही एक अपमान है। क्या मेरे पास एक निजी जासूस है? मैंने नहीं सोचा था कि इसकी जरूरत होगी। तुम बीमार हो? तुमने मुझसे झूठ बोला। विक्टोरिया, किसी अमीर आदमी से शादी कर लो। अपनी बेटी को बाहर रखो। वह किसी आदमी से प्यार करती है तो सही। क्या हो रहा है? अरे लड़कियों, चलो नए कमरों में जाओ। यह क्या है? उसके बच्चे हैं। ये क्या है? ये 2 मानव प्राणी हैं। 2 छोटी लड़कियां। नहीं, ये उसके बच्चे नहीं हैं। वे उसकी बहनें हैं। 2001 वह उनकी देखभाल करता है, तो अब वह हमारा पैसा ले रहा है ताकि उनकी देखभाल कर सके। तुम कैसी इंसान हो महिला? थोड़ी। ये शादी नहीं हो रही है। रुक जाओ माँ, रुको। तुमने मुझसे झूठ बोला विक्टोरिया, और इस धोखेबाज ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने नहीं किया। ये वास्तव में उसकी योजना थी, इसलिए उसकी कोई गलती नहीं है। वह वास्तव में एक बहुत अच्छा इंसान है। वह अब अपनी माँ को धोखा देना चाहती थी। वह बात कर सकती थी और उसे बता सकती थी कि वह उसे धोखा दे रही है। प्रस्तावना यह थी कि शादी कर लो, विरासत मिल जाएगी। वह कह सकती थी, मैं विरासत छोड़ देती हूँ। मैं उस आदमी से शादी करना चाहती हूँ जिसे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन फिर उसे विरासत नहीं मिलती। अब उसने निश्चित रूप से अपनी माँ को धोखा देने की कोशिश की है, और यह भी थोड़ा संदेहास्पद है कि क्या ये सही है। मैं वह हूँ जिसने बेवकूफी योजना बनाई है, झूठ बोलने और शादी करने की। विरासत चाहिए थी तो तुमने मेरी सूची में से किसी एक आदमी को नहीं चुना। मुझे वे आदमी पसंद नहीं हैं। वे मुझे खुश नहीं करते। क्या तुम कहना चाहती हो कि वह तुम्हें खुश करता है? हाँ, वह मेरा दोस्त और मेरा साथी है, और वह मेरी बात सुनता है और मुझे जीवन देता है। हाँ, क्योंकि तुम एक दूसरे के लिए बने हो। तुम एक बहुत बहुत प्यारा जोड़ा हो।
तो अब विरासत और सारे पैसे वगैरह को भूल जाओ। अगर तुम्हें जीवन के लिए एक साथी मिल जाता है जिसके साथ तुम एक हो, तो पैसे का कोई महत्व नहीं है। फिर तुम दोनों साथ में मजेदार चीजें कर सकते हो। 2001 तुम्हें समर्थन करते हैं, लेकिन सोचो और अपनी माँ को सच में भूल जाओ और उसके साथ आगे बढ़ो। उसे किसी भी हालत में मत छोड़ो। और वह मेहनती और ईमानदार है। मुझे उसके और उसके परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। यह तुम्हारे लिए क्यों पर्याप्त नहीं है? हमारे पास पैसा है, उसे भी अमीर होना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी का पति उसकी देखभाल न कर सके। धोखा दे रहा है, विक्टोरिया। वह ऐसा नहीं करता। वह कभी उनके पैसे में दिलचस्पी नहीं रखता था। ये उसका प्लान था और वह जबरदस्ती नहीं करता था। नहीं, वह ऐसा नहीं करता। और वह एक मेहनती आदमी है। अगर उसे थोड़ी विरासत मिलती है तो वह आराम से नहीं बैठेगा। वह मेहनत से अपने जीवन की देखभाल करता रहेगा। मुझे हेनरी पसंद है। वह मेरे लिए था और इसलिए मैं उससे प्यार करने लगी। क्या तुम जानते हो, सच में, हाँ, पिछले कुछ दिनों में जब मैं शादी की योजना बना रही थी तो मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। मैं तुम्हारे पास होने से बहुत खुश थी। मैं चाहती हूँ। वाह, उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया है। उन्होंने अभी तक एक दूसरे को चूमा नहीं है या ऐसा कुछ। ये रोमांटिक होता है। जिंदगी में ऐसा नहीं होता। ऐसा होता, प्यारा होता। उसने अभी अभी अपनी माँ के साथ बहस में उसे अचानक ही प्रेम का इजहार कर दिया और इससे वह भी हैरान रह गया। नहीं चाहती कि यह खत्म हो, विक्टोरिया। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ओह नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगी। अगर तुम इस आदमी के साथ आगे भी मिलती रहोगी तो मैं तुम्हें कभी भी विरासत नहीं दूंगी। ठीक है, मैं वास्तव में आसान रास्ता लेने से तंग आ चुका हूँ। अरे रुको, वह कहती है आसान। ठीक है, तो मैं नहीं लूंगा। क्या तुम इसके बारे में निश्चित हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हम नीचे से एक रास्ता खोज लेंगे। हाँ, देखो तुम है ना, क्योंकि सभी महिलाएं तुम्हारी तरह भौतिकवादी नहीं होती, बल्कि वह अब प्यार के लिए ऊपर उठने का फैसला कर रही है। हम दोनों प्रतिभाशाली हैं। हम पैसे कमाने और बिना झूठ के जीवन जीने का रास्ता खोज लेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ऐसा कह रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, विक्टोरिया। मैं हमें जाने नहीं देना चाहता। ओह, यह बहुत सुंदर है। हाँ, तुम माँ यहाँ आओ। एक बार 180 डिग्री और एक बार वहाँ दरवाजा है। एक मिस्टर पैक्सटन, ये एक डेट थी, है ना? किसी तरह हमारा भाग्य बदल गया। मिस्टर पैक्सटन ने फोन किया और मैंने उन्हें एक रेस्टोरेंट में निवेश करने के बारे में बताया और उसे यह विचार पसंद आया। हेनरी और मैंने वह रेस्टोरेंट संभाल लिया जहां उसने लंबे समय काम किया था। आखिरकार उसने एक रसोइये की टोपी पहन ली और वह डेट्स को निश्चित रूप से व्यावसायिक संपर्कों के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। अब वह मिस्टर पैक्सटन के साथ व्यापार कर रही है। मुझे व्यवसाय शुरू करने की अनुमति मिली। यह अविश्वसनीय था। माँ हमसे नाराज थी, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रहा। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, हाँ वह थी। वह इस पर इतनी अड़ी हुई थी। ठीक है, मुझे एक अमीर दामाद चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कुछ दिनों और हफ्तों के बाद जब आप देखेंगे कि आपकी बेटी कितनी खुश है। उसने अपनी बेटी को पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। फिर वह कहती है ठीक है। फिर शायद वह इसे देखती है, एक आंख बंद करती है और कहती है हाँ ठीक है, शायद सच में प्यार का रास्ता अपनाना चाहिए, भले ही वह कठिन रास्ता हो। जब माँ ने हेनरी और मुझे देखा, जब हमारा रेस्टोरेंट फलने फूलने लगा और पैसे कमाने लगा, जब हम रहने लगे और एक खुशहाल घर बना लिया, तो आखिरकार मेरी माँ का दिल पिघल गया। वह उसकी छोटी बहनों को पसंद करने लगी, जितना वह मानती थी उससे ज्यादा। और एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपना समर्थन दिखाया और कहा, अरे माँ में भी थोड़ी इंसानियत है, ये मैंने थोड़ा मिस कर दिया। मेरी दादी की विरासत मुझे दी, तो मुझे पता है कि तुम्हें अब इसकी उतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले थी, लेकिन अब उसका अपना व्यवसाय है। यह बस तुम्हारा है। उसकी विरासत। उसने अपने प्यार से शादी की है और स्वतंत्र होकर सफल है, और अब उसे और भी विरासत मिल रही है। यह वास्तव में बुरा नहीं है। तो विक्टोरिया की स्थिति इतनी बुरी नहीं है। हो तुम? क्या आपने समुद्र तट पर एक नया छोटा सा घर भी खरीदा है? सुनिश्चित रूप से माँ, मैंने तुम्हारी शर्तों का पालन नहीं किया। नहीं, तुमने इसे और भी बेहतर किया। तुमने एक अच्छे मेहनती आदमी को पाया है जो तुम्हारे साथ खड़ा है, और तुमने खुद को खुश किया है, और मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। तुम सब पर। और मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे लिए इसे इतना कठिन बना दिया। मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि तुम मेरी जिद को माफ कर दोगे।
धन्यवाद, तुमने मुझे अपनाया। तुम्हारा सुख हमारे लिए अच्छा उपहार था जो तुम हमें दे सकते थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ माँ। हम तुमसे प्यार करते हैं। मैं तुम बच्चों से प्यार करती हूँ। ओह हे, ओह ओह, तुमसे प्यार करती हूँ दादी। दादी तो वास्तव में बहुत सुंदर कहानी दोस्तों। मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ। बहुत सुंदर कहानी। हाँ, मुझे एक समीक्षा देना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी हो। हम कल एक नए वीडियो में मिलेंगे। मैं हर दिन अपलोड करता हूँ। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ 2 और कूल वीडियो हैं, इन्हें देखें। हम कल नए वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद और अलविदा।